हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राजन मैथमेटिक्स क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.2 बेसिक्स। गाइस, ये एक्सरसाइज 3.2 का बेसिक्स का सेकंड पार्ट है और इसका फर्स्ट पार्ट जो है गाइस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इसको देख लें। इसके पहले पार्ट में बताया गया है कैसे दो मैट्रिक्स का आपस में ऐड करते हैं और इस वीडियो में सीखेंगे कैसे किसी मैट्रिक्स को एक स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, यानी कोई मैट्रिक्स दिया है उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, किसी स्केलर वैल्यू से। इन जनरल फॉर्म में जानते हैं वी में डिफाइन मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर एज फॉलोज। कहना ये चाह रहा है कि इसमें ये डिफाइन किया गया है कि एक मैट्रिक्स दिया है उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एक स्केलर वैल्यू से। इफ़ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स, यानी ए इज इक्वल टू में कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें बता रहा है ए आई इंटू जे से ये पता चलता है आई जो है रो है, जे जो है वो कॉलम है। ये बताता है कौन सा रो है और कौन सा कॉलम है। और ये एक मैट्रिक्स बना हुआ है, उसके बाहर ये m क्रॉस n है। m क्रॉस n ये बताता है कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। इज़ ए मैट्रिक्स, यह क्या है, ए इज इक्वल टू क्या है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड के इज ए स्केलर, और के क्या है, एक स्केलर है। देन हम कह सकते हैं के इंटू ए इज़ अनदर मैट्रिक्स। के इंटू ए क्या है, एक अनदर यानी अन्य मैट्रिक्स है। विच इज़ ऑब्टेन्ड बाई मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए बाई द स्केलर। कहना ये चाह रहा है कि विच इज़ ऑब्टेन्ड बाई मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए मैट्रिक्स के जितने एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा किसका, के का, बाय द स्केलर के का जो होगा ए के मैट्रिक्स के जितने एलिमेंट हैं उन सभी से मल्टीप्लाई होगा। एलिमेंट मीन्स नंबर, मतलब जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ए उसके अंदर जितने एलिमेंट दिए हैं उन सब से मल्टीप्लाई होगा किसका, के का। के मतलब स्केलर वैल्यू का। हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं, भी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 3 1 1.5 √5 7 -3 2 0 5। अब इसमें क्या करते हैं, किसी स्केलर वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। स्केलर में के की वैल्यू मतलब होती है कोई नंबर हो सकता है, तो यहाँ पर मान लो हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस ए में हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या लिखेंगे, 3 इंटू ए, यानी 3 का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, ए से। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ए की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, यहाँ पर लिखेंगे 3 और ए की वैल्यू क्या दी हुई, ए की वैल्यू हमें ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स को यहाँ पर लिख देंगे 3 √5 2 1 7 0 1.5 -3 5। इसको मैट्रिक्स ऐसे बना देंगे। ये 3a दिया था, हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया ए में, और ए की वैल्यू हमें यहाँ पर दी हुई थी तो ए की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, ए की जगह पे हमने इस मैट्रिक्स को पुट कर दिया, तो हमने लिख दिया इस मैट्रिक्स को। अब इस 3 का इस सब में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3a की वैल्यू, 3 का सब मल्टीप्लाई हो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 √5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा कितना 4.5 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 21 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 9, ये हो जाएगा 2 6, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 5। देखो यहाँ पर समझा दे रहे हैं इस तरीके से। इस 3 का इन सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, तो देखो इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा। इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लिखेंगे 3 इंटू 1 से मल्टीप्लाई, यानी 3 का 1 में मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर क्या करेंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 1.5 में, तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 1.5। फिर इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, √5 में, तो 3 इंटू √5 हो जाएगा। फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, तो इसमें यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 इंटू 7 लिखेंगे। फिर इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे -3 में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 इंटू -3 लिखेंगे। फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू 2। फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू 0। फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो क्या लिखेंगे, 3 इंटू 5 लिखेंगे, और मैट्रिक्स इस तरीके से बना देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू आएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से तो 4.5 आएगा। 3 का √5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 √5 आ जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 21 आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे -9 आएगा। 3 का 2 से करेंगे 6 आएगा, और 3 का 0 से करेंगे 0 आएगा, और 3 का 5 से करेंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आंसर।
अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। इसके पहले हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर। इसके पहले हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर। अब हम जानेंगे इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे किसी स्केलर वैल्यू से। स्केलर वैल्यू मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक। और स्केलर वैल्यू को हम के से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ पहली प्रॉपर्टी के क्या है कि स्केलर वैल्यू है, ब्रैकेट ए प्लस बी। ए क्या है, एक मैट्रिक्स है, और बी क्या है, एक मैट्रिक्स है। इन दोनों को ऐड करने पे जो वैल्यू आएगा, जो मैट्रिक्स आएगा, उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे इस के की वैल्यू से। और के की वैल्यू मतलब स्केलर से, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, के इंटू ए, यानी जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका मल्टीप्लाई करेंगे हम के से, यानी स्केलर वैल्यू से, प्लस बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर वैल्यू से, यानी एल एच एस ये जो दिया है ये आर एच एस के इक्वल होगा, यानी के विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी इज इक्वल टू के ए प्लस के बी हो जाएगा। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो हम लोग का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 4। इसका ऑर्डर कितने का है, 2/2 का है। 2/2 से मतलब 2 रो और 2 कॉलम। देखो फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो हमारा ऑर्डर कितने का बनेगा, 2/2 का बनेगा, ठीक। ऐसे हम बी मैट्रिक्स ले लेंगे। फोर 5 6 7, ये सब क्या है, एलिमेंट। इसे हम एलिमेंट कहते हैं, 6 को 4 को, ये सब एलिमेंट कहते हैं इसे हम। अब इसको हम एल एच एस को, अब इस वैल्यू को पुट करेंगे इसमें, और एल एच एस को आर एच एस के इक्वल ले आएंगे। तो टेकिंग एल एच एस में क्या करेंगे, पहले क्या दिया है, के ब्रैकेट में ए प्लस बी दिया हुआ है, ठीक। अब के कोई वैल्यू ले लो, के इज इक्वल टू ले लो 3, के इज इक्वल टू 3 ले लो। अब यहाँ पर 3 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, ये दिया हुआ है 1 2 3 4, प्लस इसको ऐड किया गया किससे, बी मैट्रिक्स है। और बी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, 4 5 6 7, 4 5 6 7 मैट्रिक्स बना लेंगे इस तरीके से, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे एक दूसरे के साथ, उसके बाद इसकी वैल्यू जो आएगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस स्केलर वैल्यू से। अब इसको ऐड करेंगे तो लिखेंगे, इसका एडिशन कैसे करते हैं, इस तरीके से, इस 1 को हम 4 से ऐड करेंगे, और इस 2 को 5 से ऐड करेंगे, 3 को 6 से ऐड करेंगे, और 4 को 7 से ऐड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1 + 4 और 2 + 5, 3 + 6, 4 + 7, ऐसे मैट्रिक्स बना देंगे। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 11। अब इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 से 15 हो जाएगा, और 3 7 से 21 हो जाएगा, 3 9 से 18 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और 11 3 से 33 हो जाएगा। ये हो गया हमारा एल एच एस। अब हम आर एच एस सॉल्व करेंगे। आर एच एस में क्या दिया हुआ है, के ए प्लस के बी दिया हुआ है, के ए प्लस के बी। अब के की वैल्यू हमें दी हुई, के की वैल्यू क्या दी हुआ है, 3 दिया है, तो 3 लिखेंगे यहाँ पर। और ए क्या है, एक मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। इसको पुट करेंगे 1 2 3 4, प्लस के की वैल्यू क्या दी हुई है, 3 3 पुट करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे। बी, और बी की वैल्यू क्या दी हुई है, 4 5 6 7, इसको पुट करेंगे 4 5 6
7। अब सिंपली इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों की जो वैल्यू आएगी उसको ऐड कर देंगे, वही हमारा RHS हो जाएगा। तो फर्स्ट आप इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, फिर इसी 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, फिर इसी 3 का इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, फिर इसी 3 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 4 हो जाएगा। इस तरीके से मैट्रिक्स बना लेंगे। प्लस अब इस 3 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 4 हो जाएगा, इस 3 का 5 से तो 3 इंटू 5 हो जाएगा, इस 3 का 6 से तो 3 इंटू 6 हो जाएगा, इस 3 का 7 से तो 3 इंटू 7 हो जाएगा। मैट्रिक्स बना लेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 प्लस 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। अब ये मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। 3 + 12 इस तरीके से, इस 3 को इस 12 के साथ, इस 6 को इस 15 के साथ, इस 9 को 18 के साथ, 12 को 21 के साथ इस तरीके से ऐड करेंगे। ये हो जाएगा 6 + 15, ये हो जाएगा 9 + 18, ये हो जाएगा 12 + 21। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 33। ये हो गया हमारा RHS। तो हमने क्या देखा, ये हमारा LHS। LHS जो है, LHS की जो वैल्यू दी हुई है, एलिमेंट दिया वो किसके इक्वल आ गया, RHS के। तो हम कह सकते हैं हैंस LHS = RHS। तो इससे क्या हो रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी दी हुई है, ये पहली प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई कर रही है इस कंडीशन को। तो हम कह सकते हैं K विदिन ब्रैकेट A + B = KA + KB। ठीक। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है, K + L। K क्या है, एक स्केलर वैल्यू है, L क्या है, एक अनदर स्केलर वैल्यू है। इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस एक मैट्रिक्स से, = किसके इक्वल है, K × A + L × A। तो K क्या है, K एक स्केलर वैल्यू है जिसका मल्टीप्लाई हो रहा है एक मैट्रिक्स से जो A है, प्लस L क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है जिसका मल्टीप्लाई हो रहा है A से। इसमें बताया गया है LHS जो होगा RHS के इक्वल है, ये चीज़ कह रहा है। इसको हम प्रूव करेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। K का मतलब होता है स्केलर वैल्यू, L का मतलब होता है स्केलर वैल्यू। यहाँ पर दो स्केलर वैल्यू दिए हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। तो हम दोनों प्रोसेस से करेंगे। एक बार क्या करेंगे, K और L की वैल्यू सेम लेंगे और एक बार K और L की वैल्यू डिफरेंट लेंगे। दोनों कंडीशन को फॉलो करेंगे और देखेंगे LHS जो है वो RHS के इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा होगा तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल, A = कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 2 3 4। ये 2x2 का ऑर्डर है। 2x2 का ऑर्डर मतलब 2 रोज और 2 कॉलम। इसमें रो कितने हैं, 2 रो। एक रो ये हो गया और एक रो ये हो गया। फर्स्ट रो को R1 कहते हैं, सेकंड रो को R2 कहते हैं। और कितने कॉलम हैं, 2 कॉलम है। ये फर्स्ट कॉलम C1, सेकंड कॉलम C2। तो हमारा ऑर्डर कितने का बनेगा, 2x2 का बनेगा। यानी 2x2 का मतलब 2 रो हैं और 2 क्या है, 2 कॉलम है। तो ऑर्डर कैसा होगा, 2x2 का होगा। अब इसको सिंपली हम सॉल्व करते हैं। LHS ले लेंगे। LHS में क्या दिया है, K + L। अब यहाँ पर K और L की वैल्यू ले ले रहे हैं। K = 3 ले ले रहे हैं, L = 2 ले रहे हैं। K + L × A दिया है,
इज इक्वल टू, अब के की वैल्यू क्या दी हुई है 3, तो 3 को के की जगह पे पुट कर देंगे, तो 3 प्लस एल की वैल्यू क्या दी हुई है 2 को यहाँ पर पुट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, इनटू ए क्या है एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू क्या दी हुई है 1 2 3 4, 1 2 3 4, मैट्रिक्स बना देंगे, इक्वल करेंगे। अब सिंपली इन दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 5 इस, और ये मैट्रिक्स जो है इसको एज इट इज़ ऐसे ही यहाँ राइट कर लेंगे, उतार लेंगे 1 2 3 4। अब इस स्केलर वैल्यू को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी इस मैट्रिक्स के अंदर जितने एलिमेंट दिए हैं उन सब से इसका मल्टीप्लाई होगा इस स्केलर वैल्यू का, तो हो जाएगा 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, मैट्रिक्स बना लेंगे, इक्वल करेंगे, इसको लिखेंगे 5, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 5 3 जा 15, वो हो जाएगा 5 4 जा 20, ये हो गया हमारा LHS। अब हम RHS को देखेंगे, RHS में क्या दिया हुआ है वैल्यू KA प्लस LA, KA प्लस LA, K की वैल्यू में कितनी दी हुई है 3, यहाँ पर K की वैल्यू 3 दी हुई है, L की वैल्यू 2, इसमें पुट करेंगे 3 A, और A क्या है एक मैट्रिक्स है, और A की वैल्यू क्या दी हुई है 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस L की वैल्यू क्या दी हुई है 2 को यहाँ पुट करेंगे, A और A की वैल्यू क्या दी हुई है 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स दिया है इसको पुट करेंगे 1 2 3 4। अब इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्केलर वैल्यू को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस इस स्केलर वैल्यू को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इन इसकी वैल्यू जो आएगी और इस मैट्रिक्स की जो वैल्यू आएगी इन दोनों को आपस में कंबाइन करके ऐड कर देंगे, वही हमारा RHS हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे 3 इंटू 1, फिर इस 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 3 इंटू 2, फिर इस 3 का 3 से, 3 इंटू 3, फिर इस 3 का 4 से, 3 इंटू 4, ब्रैकेट बनाएंगे, मैट्रिक्स प्लस, अब इस 2 का 1 से 2 इंटू 1, इस 2 का 2 से 2 इंटू 2, इस 2 का 3 से 2 इंटू 3, इस 2 का 4 से 2 इंटू 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 प्लस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, इस 3 को इस 2 के साथ ऐड करेंगे, इस 6 को इस 4 के साथ ऐड करेंगे, इस 9 को इस 6 के साथ ऐड करेंगे और इस 12 को इस 8 के साथ ऐड करेंगे, तो इसको लिखेंगे 3 + 2 6 + 4 9 + 6 12 + 8। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 + 4 10, ये हो जाएगा 9 + 6 15, ये हो जाएगा 12 + 8 20। यहाँ पर क्या है ये हमारा RHS है, तो हमने क्या देखा LHS की वैल्यू जो दी हुई है वो किसके इक्वल आ रहा है RHS के इक्वल आ रहा है, तो हम कह सकते हैं हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। तो क्या कर रहा है, यह इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये ट्रू है, यानी ये जो प्रॉपर्टी लिखा हुआ है विद इन ब्रैकेट K + L इंटू A इज इक्वल टू KA + LA, तो क्या कर रहा है ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है।
इस पे हमने क्या देखा, अभी हमने देखा के की वैल्यू 3 ली हुई थी और एल की वैल्यू 2 ली हुई थी। तो के की वैल्यू 3 और एल की वैल्यू 2 है, तो क्या दोनों की वैल्यू जो डिफरेंट है ना, यहाँ 3 दिया यहाँ पर 2 दिया है। अब एक और प्रोसेस करेंगे, इसमें क्या करेंगे, हम के की वैल्यू 3 लेंगे और एल की वैल्यू भी 3 लेंगे और उस कंडीशन में सॉल्व करेंगे, देखेंगे ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं इस कंडीशन को, यानी LHS RHS से इक्वल आ रहा है कि नहीं। पहले कंडीशन में हमने ये देखा कि k इज इक्वल टू 3 दिया हुआ था और l इज इक्वल टू 2 दिया हुआ था, यानी स्केलर वैल्यू जो है उनकी जो वैल्यू दे वो डिफरेंट दिया हुआ था। तो उस कंडीशन में हमने देखा कि LHS जो है वो RHS के इक्वल आ रहा था। अब सेकंड कंडीशन हम ये लेंगे कि k की वैल्यू और l की वैल्यू दोनों को सेम लेंगे, तो उस कंडीशन पे देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, LHS इज इक्वल टू RHS के इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो इसमें हम एक मैट्रिक्स ले लेंगे, वैल्यू वही रहेगी, k इज इक्वल टू 1 2 3 4, ऑर्डर क्या है 2/2 का है, k इज इक्वल टू 3 लिया गया और l इज इक्वल टू 3, यहाँ पर स्केलर वैल्यू जो है वो क्या है, सेम है, ठीक। और इसके पहले हमने लिया था जो स्केलर वैल्यू क्या था, डिफरेंट था। अब सेम लेके देखेंगे क्या केस होगा। पहला LHS इज इक्वल टू, LHS में क्या दिया हुआ है, k विद इन ब्रैकेट k प्लस l इंटू ए दिया है। तो k की वैल्यू हमें दी हुई है, k की वैल्यू क्या दी हुई है 3 और l की वैल्यू क्या दी हुई है 3, दोनों को पुट करेंगे 3 प्लस 3 विद इन ब्रैकेट इंटू ए क्या है, कोई मैट्रिक्स है, तो a की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 1 2 3 4, 1 2 3 4। सिंपली इन दोनों को ऐड कर लेंगे, फिर इनकी जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को इस ईच एलिमेंट से, यानी हर एक वैल्यू से, यानी हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसको सिंपली मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, LHS हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 + 3 6 हो जाएगा, मैट्रिक्स 1 2 3 4। अब इस 6 का हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 × 1 6 × 2 6 × 3 6 × 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये हो जाएगा 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24। ये हमारा LHS हो गया। अब हम RHS देखेंगे। RHS में क्या दिया हुआ है कंडीशन, KA + LA दिया है, KA + LA और हमें सबकी वैल्यू दी हुई है। K की वैल्यू क्या दी हुई है, K की वैल्यू 3 दी हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। मैट्रिक्स A की वैल्यू क्या दी हुई है 1 2 3 4 दिया है, 1 2 3 4 प्लस L की वैल्यू क्या दी हुई है 3 दी हुआ है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। मैट्रिक्स A की वैल्यू 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब सिंपली इसको हम सॉल्व करेंगे। सिंपली क्या करेंगे, इस एलिमेंट को, यानी ये स्केलर वैल्यू जो दिया हुआ है इसका इस ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इस स्केलर वैल्यू को इस ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ये जो स्केलर मैट्रिक्स आए, ये जो मैट्रिक्स आएगा और ये मैट्रिक्स जो आएगा, इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, जो कि क्या हो जाएगा, हमारा RHS हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट से, 3 × 1 3 × 2 3 × 3 3 × 4, मैट्रिक्स बना लेंगे इस तरीके से, प्लस 3 × 1 3 × 2 3 × 3 3 × 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12 प्लस 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9,
3 4 जा 12। अब इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को, इन दोनों को ऐड कर देंगे सिंपली इस तरीके से। इस 3 का इस 3 से एडिशन होगा और इस 3 का 6 का इस 6 का एडिशन होगा। 9 का 9 से, 12 का 12 से। ये हो जाएगा 3 + 3 + 3, 6 + 6, 9 + 9, 12 + 12। मैट्रिक्स बना लेंगे तो इसको ऐड करके लिख देंगे। 3 + 3 6 हो जाएगा, 6 + 6 12 हो जाएगा, 9 + 9 18 हो जाएगा, 12 + 12 24 हो जाएगा। ये हमारा हो गया RHS। हमने क्या देखा, ये हमारा LHS की जो वैल्यू दी हुई है यानी एलिमेंट दिया वो किसके इक्वल है, RHS के। तो हम कह सकते हैं हेंस LHS = RHS। यानी ये कंडीशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। यानी ये प्रॉपर्टी दी हुई है, ये प्रॉपर्टी विद इन ब्रैकेट K + L × A = KA + LA, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पहला कंडीशन ये है कि जब हम स्केलर वैल्यू यानी K की वैल्यू और L की वैल्यू डिफरेंट लेंगे तब भी ये LHS और RHS के इक्वल आ रहा है। और जब हम K की यानी K और L की वैल्यू सेम लेंगे, जैसे 3 और 3, तब भी ये क्या कर रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी LHS जो है वो RHS के इक्वल आ रहा है। ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ। गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। गाइस इस वीडियो में हमने पढ़ा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर, यानी किसी स्केलर वैल्यू से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स में, हमने ये जाना। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी 2 मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हम सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।